नाबालिग के लिए तो जेल है ही नहीं, फिर कैसे गिरफ्तार कर लिया उसको? सुधार सेवा में रखा जाता है। यही तो हम पक्षपात की बात करते हैं, यही हमारा कहना है। क्यों करा उसको गिरफ्तार? उसका भविष्य तबाह हो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। छोटे बच्चों को क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या आप इसको दंगा का नाम देंगे? ये दंगा है? किसको कहते हैं दंगा? जब दो समुदाय आपस में मारपीट करे, आपस में गोलीबारी करे, आप उसे दंगा कहोगे। लेकिन जहां एक तरफा काम हो, आप एक तरफ से सिर्फ गोलीबारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको पूरा मंसूबा दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में किस तरह सारा सामान रखा हुआ है, किस तरह घातक करने का प्लान है इन लोगों का, सब कुछ है। उसके बाद आप इसे दंगा करते हो और उसके बाद जब कानूनी कार्यवाही करती है तो आपको डर लगते हैं। आपके भाईजान, आपकी बेटी जान, आपकी बीवी जान, हर इंसान को दिक्कत है। कैसे देखती हैं जो प्रयागराज में जावेद पंप के घर पे जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, उसमें उनकी बेटी जो है फातिमा, उनका कहना है कि मेरे पापा बेकसूर हैं और आज जेएनयू में प्रदर्शन भी किया गया है। देखिए, वो लोग बुलडोज़र चलने वाला है, उनको पता होता है, ठीक है, लेकिन उनका क्या कहना है ना कि आप माथे में कफन बांध के निकलोगे तो निकल गए ना। अब आपके अब्बा जान मरे या फिर उनके साथ कुछ हो, आपको क्या मतलब? उन्होंने तो पहले कह दिया था कि हम तो भाई माथे में कफन बांध के निकलेंगे, तो बांध के निकल गए हैं, अब उन्हें मरने दो भाई। इन्होंने इतनी घटिया काम करने से पहले सोची नहीं। ये लोग देश जलाने से पहले सोचते नहीं, ये पत्थरबाजी करने से पहले सोचते नहीं। जिस हिंदू मुसलमान भाईचारा का दुहाई देते हैं और गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, और जब उसी हिंदू को टारगेट करके उसके गाड़ी एक रुपया कमाकर कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, बहुत मुश्किल से एक दुकान खड़ा करता है, आप लोग एक समय भी सोचते नहीं है, उसे जला देते हैं। नाम देखते भाई, अगर कृष्णा लिखा है तो उस पर बमबारी कर दो। उस इंसान से नाम पूछेंगे, अगर तुम्हारा नाम राम है तो उसे गोली मार दो, पत्थर फेंक के मारो। ऐसा करने का ठेका उन लोगों ने ले रखा है। हर एक दिन आप नया मामला सुनोगे। हर एक दिन कहाँ आप लोग पहले नाम क्या देते हो? टेलीविजन पे आ जाती है कि देखो आज इस जगह पे दंगे हुए। क्यों दंगा हुआ है? क्या आप इसको दंगा का नाम देंगे? ये दंगा है? किसको कहते हैं दंगा? जब दो समुदाय आपस में मारपीट करे, आपस में गोलीबारी करे, आप उसे दंगा कहोगे। लेकिन जहां एक तरफा काम हो, आप एक तरफ से सिर्फ गोलीबारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको पूरा मंसूबा दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में किस तरह सारा सामान रखा हुआ है, किस तरह घातक करने का प्लान है इन लोगों का, सब कुछ है। उसके बाद आप इसे दंगा करते हो और उसके बाद जब कानूनी कार्यवाही करती है तो आपको डर लगते हैं। आपके भाईजान, आपकी बेटी जान, आपकी बीवी जान, हर इंसान को दिक्कत है। क्यों? उससे पहले आपको नहीं रोका गया था कि भाई बगल में रहते हैं यार, हमारे भाई जान है, उनके साथ ऐसा मत करो, उनकी दुकान मत जलाओ। वो लोग पहले ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जब आप पे कार्यवाही होती है सोचते। देखिए, इन लोगों की बात को इग्नोर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये फातिमा, इनको तो बोलने का हक नहीं है, अभी इतिहास इनका बहुत पुराना है, उनको भी लपेटे में लिया जाएगा। क्या कहेंगी, इनके घर से पीएफआई के झंडे भी मिले हैं? जी बिल्कुल, ये क्यों ना मिले। इनका ताल्लुक़ रहता है हमारे देश के बहुत ही पुराने नेतागण से, पार्टियों से, ठीक है, जिन्होंने इस देश में एक काम किया है आतंकियों को पालने का। मौलाना जो बोल रहे हैं, सर पे कवन बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे। ये इतना भड़काऊ भाषण खुलेआम दे रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं है भाई इन पे कार्रवाई? जब एक अलगाववाद की बात करते हैं, एक आतंकवाद की बात करते हैं, हम सर पे कवन बांध लेंगे, हम ये कर रहे। अरे तुम गलत को, पत्थरबाज को जो गलत है उसको सपोर्ट क्यों करते हो? फिर तुम्हारे मजहब में आ जाता है कि ये गरीब है। आप किस बात का, इस छवि, देश की छवि खराब करने का आप लोगों ने ठेका क्यों ले लिया? आप इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप जो गलत है, गलत को गलत कीजिए। सरकार को आप बदनाम करने के लिए आपने जो बात कर रहे हैं, ये गलत बात है और इसमें आप तथ्य के साथ बात कीजिए। और जो बात कर रहे हैं आप कानपुर हिंसा की कि बुलडोजर, देखिए वहाँ पर योगी राज है, वो कभी एक वो नहीं करते, चारों मजहब को साथ लेकर। और जो दंगाई है, दंगाई के साथ पेश आना उनकी फितरत है। और जो आज कंट्रोल है, दूसरा देश है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आज तक वहाँ पे दंगे नहीं हुए, हर रोज दंगे होते थे। विपक्ष ने ठेका ले रखा, विपक्ष अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। और जो बात कर रहे हैं बदनाम करने के, देश ऐसे बदनाम नहीं होगा। आप एक उसके मजहब को लेकर तो वाई लूट रहे हो। एक मजहब का मौलाना जो एक अपने आप को भगवान कहते हैं, यहाँ पे हम जैसे कोई बात सुनकर सर पे कफन बांध लेंगे, बुलडोजर चला, तो ये जो गलत बात है। आपने बच्चों को समझाना चाहिए, आप अपने बच्चों को समझाए मौलाना जी, ये बात गलत है। आप अपने उसमें बांट के मस्जिद से
ऐलान कीजिए। आप युवा को समझाते नहीं, युवा को कहते कफन बन जाएगा, बिल्डोजर पे आगे लौट जाएगा। आप अपने बच्चों को समझाएं और ऐसी जगह आप देश को नीचे घटाने में आपने काम किए हैं। आज तक देश में बढ़ाने के लिए आपने लोगों ने काम नहीं किया। 60 साल से हिंदू मुस्लिम हमारे कान पूछ चुके हैं। हिंदू मुस्लिम हम तो भाईचारा ना थे, आप कहते हैं कि बिल्डोजर के आगे चले तो कफन चलेगा। ऐसा नहीं करना। आप इंटरनेशनल देश की इंटरनेशनल छवि खराब कर रहे हैं जो देश के लिए हानिकारक है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बात है उन्होंने टिप्पणी की है, माफी होती है। पहले आप भी किसी को कहने के लिए कोर्ट में भी माफी मांगी जाती है तो कोर्ट भी संज्ञान लेकर माफी देता है। बोलना कह रहे हैं कि बच्चे नादान है, बच्चों से नादानी होगी। वे नादान कर जाएं, वो बच्चे हैं जो पत्थर बजाए, वो बच्चे हैं। और जो एक उसकी बात करे, उनके बात करो और दंगाई है। ये दोगला चरित्र गलत है। हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो, हिंदुस्तान में रहना, 4 मजहब 36 बिरादरी है। आप हिंदुस्तान नहीं मानते, जितनी आपको फैसिलिटियां मिलती है मौलाना साहब, आप छोड़ दीजिए। आपके जो फतवा जारी कर दीजिए। जो मोदी सरकार, जो मोदी ने फैसिलिटी दी, हम मुस्लिम कुछ नहीं लेंगे, कर दो आप जारी। हम आपको जब माने, आप देश के विकसित हैं। आप गलत हुआ, अपने बच्चे को नादान कह के उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अपराध बनाने में आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं। ऐसा सहयोग ना करें। बच्चों को समझे पत्थर बरसाना गलत है तो गलत करेगा ना, बच्चा नहीं गया। आप सपोर्ट करेंगे, आपके मजहब के लोग, आप गलत कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट ना करें, उसको दोषी को दोषी कीजिए। अल-कायदा जो आतंकवादी संगठन है उसका कहना है कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। देखिए, पैगंबर साहब की जो बात थी वो अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे संत सूफी में आते हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, कभी कभी भी अलगाववाद बात नहीं की। अल-कायदा तो कह रहा है ना। देखिए, अलकायदा का जो वो है, जो उनकी फितरत में है, वो तो हमेशा डराने की, धमकाने की, आतंकवाद की बात करता है। उसके बारे में उनकी सोच ही अलग है। मैं जब आप ये देख लो, देश के अंदर ही आप कानपुर में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, देश को अखंड बनाने की, भारत की बात करते हैं। हमारे ये बात करते हैं, हमारे ये पूर्वजों ने कभी लड़ाई की है? कभी किसी ने पत्थर बढ़ाया? इतिहास में दिखा दो, कुरान में बता दे, कहीं लिखा हो कि आपने पत्थर बगाने हैं कहीं? जब जुम्मे, ये कहते हैं जुम्मे के दिन बहुत पवित्र होता है, जब आप पथराव करवा देते हैं, आप किस बात की, किस चीज़ की सोच में रखते हैं? आप पढ़े लिखे होने के बने, आप पथराव का सपोर्ट करना छोड़ें। आप अपने जो आप मौलवी हैं, मौलवी पूरा शिक्षा देता है, विकसित करता है, हमारे पास साधु संत अच्छे विचार करते हैं। आप पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं मौलवी साहब। अपने को अच्छा बनाने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको बताएं ये करने से गलत है, ये करने से ठीक है। नुपुर शर्मा ने कह दिया, लेकिन कानपुर में हिंसा को क्या देखते हैं? क्या ये हिंसा ठीक थी? देखिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून में जो भी गलत काम करेगा, ताली एक हाथ नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है या एक हाथ से आवाज़ आ जाएगी। फिर दोनों तरफ देखना चाहिए किस किस की गलती है, और जिसने गलती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कौन बचा रहा है? अगर किसी ने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कौन बचा रहा है? लेकिन अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, जितनी भी FIR हुई है, वो एक तबका, एक फ़िरका केवल मुसलमानों के खिलाफ हुई है। जबकि पत्थरबाजी नेशनल चैनलों पे दोनों तरफ से दिखा रहा है। उस पर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? रिएक्शन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? केवल सवाल इतना है। चश्मा जो मैं लगाए हुआ हूँ उसमें 2 चीज़ है। अगर जब हम अखबार का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो हमें केवल एक चीज़ नज़र आती है, अगर वो हक में लिखी हो या खिलाफ लिखी हो। हमारा कहना हुकूमत से यही है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना यही है, निष्पक्ष होकर पक्षपात बिल्कुल ना किया जाए और इंक्वायरी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने गुनाह किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा सर, आप भी धर्म के जानकार व्यक्ति हैं। अब्दुल कद्दूस हाजी हैं कानपुर के। नहीं, हाफिज़ अब्दुल कद्दूस है जो जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश के। वो उनका जो बयान दिखाया जा रहा है केवल तोड़ मोड़ के छोटा सा दिखाया जा रहा है। अभी मैं एक नेशनल चैनल पे था, वहाँ भी मैंने यही सवाल किया कि भाई ये सवाल दोनों से क्यों नहीं हो पा रहा, दोनों से क्यों नहीं हो पा रहा है? पूछिए उनसे, या तो उनका पूरा जो वक्तव्य है उसको पूरा दिखाया जाए। बीच के काट लेने से, अब इतने चैनल यहाँ होते हैं यूट्यूब वाले, मैं घर जाऊँगा मेरा वक्तव्य काट दिया जाएगा, केवल अपने काम की बात रख ली जाएगी, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है?
ये है। अच्छा सर, मतलब कि आप कह रहे हैं कि आपने नेशनल टीवी पे देखा कि दोनों संप्रदायों ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ने पत्थरबाजी की है। सर तो कुछ नाम भी सुने होंगे आपने हिंदू पक्ष की तरफ से, कौन कौन से आपने नाम सुने? मैं फ़िरका परस्ती नहीं फैलाना चाहता, मैं हिंदुस्तान को तोड़ना नहीं चाहता। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और उस परिवार से जन्म लिया है मैंने जहाँ यकजहती का पैगाम दिया जाता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में बैठकर खाए जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित हो, मुस्लिम हो या सिख हो, हम एक थाली के खाने वाले लोग हैं। आप हमसे ये सवाल मत कीजिए। अच्छा सर, आज एक नाबालिग ने खुद से सरेंडर किया है कानपुर में, उसकी उम्र अभी मतलब वो नाबालिग है, क्या कहना चाहेंगे एक नाबालिग के बारे में? अब फिर वही बात आ जाएगी, नाबालिग के लिए तो जेल है ही नहीं, फिर कैसे गिरफ्तार कर लिया उसको? सुधार सेवा में रखा जाता है, यही तो हम पक्षपात की बात करते हैं। यही हमारा कहना है, क्यों करा उसको गिरफ्तार? उसका भविष्य तबाह हो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। छोटे बच्चों को क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं? जब जेल में जाएगा और जेल में जाके वो गंदे लोगों की सोबत में बैठेगा, कल को बिगड़ेगा, समाज में वो बुराइयां पैदा करेगा, कौन जिम्मेदार है इसका? तो सर 40 पोस्टर जो लगाए गए हैं, सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा? पोस्टर के द्वारा अपराधियों तक पहुँचना। नहीं, देखिए ये काम चंद दिनों से शुरू हुआ है, ये प्रक्रिया खुफिया होनी चाहिए। जो ये पोस्टर होल्डिंग लगा देते हैं ना, अभी फसीहत हो चुकी है इससे पहले यूपी गवर्नमेंट को सीएए में और एनआरसी में, फिर हम सबक नहीं ले रहा है। क्या कहा हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर? आपको मालूम नहीं? पोस्टर लगाए गए थे, प्रॉपर्टियाँ जब्त की गई थी, बुलडोजर चला था, फिर वापस कैसे मिल गई वो जगह? बगैर मुल्जिम को मुजरिम बना देंगे। आप प्रक्रिया जानते हैं ना कानून की व्याख्या है? जब तक उस पर सज़ा का प्रावधान नहीं हो जाता, जब तक उसको मुल्जिम कहा जाता है, और जब उसको सज़ा का पात्र माना जाता है तो उसको कहा जाता है मुजरिम। आप पहले ही दफ़ा में उसको मुल्जिम को मुजरिम बना देते तो न्याय की प्रक्रिया तो यहीं से खराब हो गई। अच्छा, यूपी सरकार का ये कहना है कि अगर जो अपराधी हैं जिनके पोस्टर लगे हैं, अगर उनका घर अवैध जगह बना होगा तो बुलडोजर चलाया जाएगा। अरे भाई, किसने रोका है? अवैध चलिए ना, देखिए क्या बाजार लगा हुआ है। ये कनाट प्लेस में चारों तरफ ये अवैध लगा हुआ है बाजार, अवैध है ना, क्यों नहीं हटा रहे आप इसको? नहीं भाई, यूपी हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम यूपी और दिल्ली को बांटने का काम नहीं करेंगे, कानून सब जगह है।